हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ह्यूमन इंजीनियर्स में। फ्रेंड, आज के टॉपिक पर हम बॉलर एक्सपांशन को समझेंगे। फ्रेंड, ये जो टॉपिक होता है इस पर वर्क करते हुए काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, काफी लोगों को डाउट बनता है। आज हम इस डाउट को क्लियर करेंगे फ्रेंड, और रियल प्लांट फुटेज के साथ में आपको एक्सपांशन रीडिंग लेकर भी बताएंगे कि किस तरह एक्सपांशन रीडिंग लिया जाता है, इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या चीजों को हमें देखना पड़ता है। सबसे पहले समझिए फ्रेंड, एक्सपांशन क्या होता है। फ्रेंड्स, क्योंकि हम बॉलर एक्सपांशन पर जाने वाले हैं, इसलिए हमने मेटल को कंसिडर किया है। फ्रेंड्स, जब भी किसी मेटल बॉडी को हीट दी जाती है तब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ मेटल बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें वाइब्रेशन बढ़ता है। वाइब्रेशन बढ़ने के साथ ही जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्रेंड, वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं और उनके मॉलिक्यूल्स एक नई मीन पोजीशन बना लेते हैं, जो कि एक्सपांशन कहलाता है। एक्सपांशन के दौरान मेटल बॉडी के लेंथ, एरिया, वॉल्यूम तीनों ही जगहों पर हमें एक्सपांशन दिखाई देता है। फ्रेंड, ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि क्या हम जब किसी मेटल को हीट देते हैं तब उसमें एक्सपांशन होता है या नहीं होता। फ्रेंड्स, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लास्ट तक अगर बने रहते हैं तो वीडियो से जुड़ी हुई छोटी छोटी जो बातें हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर होंगी। फ्रेंड, अगर एक्सपांशन होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सपांशन किसी मेटल बॉडी में या किसी मेटल प्लेट में हो रहा है, इसे कैसे जानेंगे हम। फ्रेंड, हमने लोहे की एक 10 सेंटीमीटर की प्लेट कंसिडर किया है यहाँ पर, जिससे आप देखेंगे कि इसका लेंथ बढ़ा। ये लेंथ इसकी चारों दिशा में बढ़ती है। इसके लेंथ और विड्थ बढ़ने के साथ साथ इसका एरिया भी इंक्रीज होता है फ्रेंड। और इसकी एरिया, लेंथ, ब्रेड, ये तीनों चीजें जब बढ़ जाती है तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो कुछ इस तरह से इसमें एक्सपांशन होता है फ्रेंड। ये जो प्लेट देखिए 10 सेंटीमीटर की प्लेट थी, जो कि एक्सपांड होकर कुछ इस साइज में आ गई है। ये जो एक्सपांशन होता है फ्रेंड, ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। फ्रेंड, आपने ट्रेन की पटरियों पे ये खाली जगह जरूर देखी होगी। ये गर्मी के दिनों में होने वाले एक्सपांशन के लिए खाली जगह इसमें प्रोवाइड की जाती है। अगर यहाँ पर खाली जगह नहीं दी जाएगी तो गर्मी के टाइम पे जो एक्सपांशन होगा तो ये पटरियां आड़ी तिरछी हो सकती हैं। पटरियों का जो आड़ा तिरछा होना है ये बकलिंग कहलाता है फ्रेंड। इसीलिए पटरियों पे होने वाली जो बकलिंग होती है इसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ अलाउंस दिया जाता है, जिससे कि पटरियां अगर लेंथ वाइज अगर बढ़ती हैं तब भी ये आड़ी तिरछी ना हो। ठीक इसी तरह से जिस तरह हमने अभी रेल की पटरियों के बीच में छोड़ी गई खाली जगह को देखा, बिल्कुल इसी तरह बॉयलर में भी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रखा जाता है, जिसके कारण बॉयलर में एक्सपांशन होता है। और इस एक्सपांशन के लिए हमें कुछ खाली जगह दिया जाता है, जिससे कि बॉयलर स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम ना हो, बॉयलर स्ट्रक्चर डैमेज ना हो। और इस एक्सपांशन को मेजर करने के लिए बॉयलर के कुछ स्पेसिफिक जगहों पर एक्सपांशन रीडिंग प्लेट प्रोवाइड की गई होती है फ्रेंड, जो कि बॉयलर में किस जगह पर कितना एक्सपांशन हुआ इस चीज की सटीक जानकारी हमें देती है। फ्रेंड, बॉयलर में लगभग 12 जगहों पर एक्सपांशन प्लेटें लगाई गई होती हैं, लेकिन ये बॉयलर डिजाइनर और मैन्युफैक्चरिंग को देखते हुए कम या ज्यादा हो सकती है। किसी हमारे बॉयलर में ये फर्नेस के रिंग हेडर में, फायरिंग फ्लोर में, सीआरएच में, एचआरएच में, बीसीपी इनलेट, एमएस लाइन, बॉयलर ड्रम, इतने जगहों पर एक्सपांशन रीडिंग प्लेट प्रोवाइड की गई है। और फीड लाइन में भी इसे प्रोवाइड किया गया है फ्रेंड। ये जो एक्सपांशन प्लेटें होती है फ्रेंड, इनमें 3 डायरेक्शन में हमें रीडिंग लेना होता है। बॉयलर में कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही इन प्लेटों को लगाया जाता है, जिनमें रीडिंग हम XYZ डायरेक्शन को देखते हुए लेते हैं फ्रेंड। लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल और लेटरल, जो कि XYZ में हमने बांटा हुआ है, क्योंकि बॉयलर में मैंने आपको बताया कि लेंथ वाइज, एरिया वाइज और वॉल्यूम वाइज तीनों एरिया में एक्सपांशन हमें देखने को मिलता है। इसलिए हमें XYZ, जो कि लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल और वर्टिकल डायरेक्शन में हमें इसकी रीडिंग लेनी होती है। ये रीडिंग जो होती है फ्रेंड, ये मेनली 2 कंडीशन पर ली जाती है। फर्स्ट जो रीडिंग होता है फ्रेंड,
ये कोल्ड कंडीशन में लिया जाता है। इसे 0 पॉइंट मेथड भी कहा जाता है। मतलब जब बॉयलर एम्बिएंट टेम्परेचर पर हो, बंद हो, ऐसे में बॉयलर की बेस पॉइंट रीडिंग ली जाती है फ्रेंड। इस रीडिंग में फ्रेंड हमारे जो एक्स, वाई और जेड जो तीनों डायरेक्शन होते हैं ये हमें 0 पर ही मिलते हैं। ये आप चार्ट देखिए, यहाँ पर आप देखिए HRH, MS, CRH, रिंग हेडर, इन सारी रीडिंग्स को आप देखेंगे तो ये सब आपको 0 पर ही दिखाई देंगे। बॉयलर के कुछ रेफरेंस एरिया को सेंटर लाइन मानकर इसके लेफ्ट राइट को प्लस और माइनस में कंसीडर किया जाता है। ये जो प्लस और माइनस होते हैं फ्रेंड, ये डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए प्लस और माइनस का हम साइन देते हैं, जिससे कि जो एक्सपांसन होगा ये क्लियरली हमें पता चले कि किस जगह पर कितना एक्सपांसन हुआ है। उसी तरह फ्रंट और रियर के लिए भी एक सेंटर लाइन ली जाती है, जहां से फ्रंट और रियर को बराबर बराबर डिवाइड किया जाता है। और जब लोड में जब हमारा बॉयलर आता है उस जगह पर हम जब जाकर देखेंगे तब हमारा जो एक्सपांसन होता है बिल्कुल फ्रंट में जितना हुआ है उसी तरह रियर में भी हमें रीडिंग उतनी ही मिलती है। जैसे जैसे हमारा बॉयलर चलता जाता है, कुछ पुराना होता जाता है, तो इसके स्केल में कुछ प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही इसका जो रीडिंग पॉइंटर होता है इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी अटक सकता है, जाम हो सकता है, बेंड हो सकता है, इसलिए हमें कुछ एरर भी इसमें दिखाई देने लगते हैं फ्रेंड। अब सेकंड होती है फ्रेंड हॉट रीडिंग। फ्रेंड यहाँ पर आप एक चार्ट देख रहे हैं, ये हॉट कंडीशन पे ली गई है, मतलब ये 500 मेगावाट पे ली गई है। यहाँ पर आप चार्ट में देखिए कि इसमें जो रीडिंग है, ये जो एक्स वाई जेड जो डायरेक्शन है फ्रेंड, यहाँ पर जेड टॉप टू बॉटम को दिखाता है, जो कि हमने इसे माइनस पे कंसीडर किया है। कोई भी वर्टिकल चीज लंबवत बढ़ती है, इसलिए जो जेड होता है फ्रेंड ये सबसे ज्यादा इसमें हमें एक्सपांसन दिखाई देता है। सबसे ज्यादा जो एक्सपांसन होता है फ्रेंड ये रिंग हेडर में होता है। कोई भी जो गोलाई वाली जो चीजें होती हैं, जैसे कि अगर बॉयलर ड्रम को अगर हम लें तो कुछ ऊपर की तरफ और बाकी लेफ्ट और राइट की दिशा में ये ज्यादा बढ़ेगी। बॉयलर ड्रम में हमें जेड की वैल्यू कम मिलती है। ये जो रीडिंग चार्ट है फ्रेंड ये एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाई गई है। अब देखते हैं फ्रेंड फील्ड में हम लोग किस तरह से एक्सपांसन रीडिंग लेते हैं। यहाँ पर आप एक्सपांसन रीडिंग प्लेट देख रहे हैं। ये जो एक्सपांसन रीडिंग प्लेट है फ्रेंड, इसमें जो ये एक्स की वैल्यू है, अगर मेरा सिस्टम लेफ्ट की तरफ आगे बढ़ता है तो मैं इसे -20, जो यहाँ पर आप एक्सपांसन रीडिंग प्लेट में देखिए, ये जो पॉइंटर है ये पॉइंटर अंदर और बाहर हो सकता है। यहाँ पर जो रीडिंग है ये 20 दिखा रही है, मतलब मेरा जो सिस्टम है एक्सपांड हुआ और किधर गया, लेफ्ट की तरफ गया। अगर ये लेफ्ट की तरफ गया, क्योंकि मैंने लेफ्ट को क्या देके रखा है, माइनस देके रखा है, तो लेफ्ट की तरफ गया तो इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, -20 हो जाएगी। और ठीक अगर मैं कॉर्नर 4 की तरफ चला जाऊं और कॉर्नर 4 में जब मैं जाकर एक्स की रीडिंग देखूंगा, तो क्योंकि मेरा जो बॉयलर है सेंटर लाइन से लेफ्ट की तरफ बराबर है और सेंटर लाइन से राइट की तरफ बराबर है, और लेफ्ट की तरफ मेरा कॉर्नर 1 है और राइट की तरफ मेरा कॉर्नर 4 है, तो जितना एक्सपांसन मुझे कॉर्नर 1 पे मिलेगा उतना ही एक्सपांसन मुझे कॉर्नर 4 पर भी मिलेगा। मतलब अगर कॉर्नर 1 में ये -20 बढ़ा है, तो क्योंकि मैं डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में प्लस और माइनस कंसीडर किया हूं, तो ये कॉर्नर 4 पर भी मुझे 20 मिलेगा, लेकिन वहां पर जो ये साइन है ये प्लस का हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर मैं काउंट कर दूं, टोटल कर दूं, तो ये कितना होता है, 40 हो जाता है। मतलब अगर मैं कहूं कि मेरा जो बॉयलर का फ्रंट साइड है, अगर कितना एक्सपांसन हुआ, तो ये 40 mm एक्सपांसन हुआ। हम इस तरह से एक्सपांसन को काउंट करते हैं कि x हमारा कितना एक्सपांसन हुआ, तो हमारा x फ्रंट साइड में 40 mm एक्सपांड किया है। ठीक इसी तरह y भी हम कैलकुलेट करेंगे। जो y है ये फ्रंट और रियर को दिखाता है। अब बॉयलर के सेंटर लाइन से फ्रंट साइड, अब बॉयलर के सेंटर लाइन से रियर साइड बराबर है, मतलब जितना भी एक्सपांसन होगा वो सिमेट्रिकल होगा फ्रेंड। मतलब कि अगर y की रीडिंग में देखूं तो फ्रंट साइड में -36 की वैल्यू हमें मिल रही है एक्सपांसन रीडिंग प्लेट पे, और इतनी ही वैल्यू जब मैं रियर साइड चला जाऊं
बॉयलर के। अगर मैं यहाँ पर कॉर्नर 4 लिया हूं तो रियर साइड मेरा कॉर्नर 3 आएगा। तो इतनी ही वैल्यू वो हमें +36 में मिलेगी। अब दोनों को जब काउंट कर देंगे तो हमें y की राइट साइड की वैल्यू मिल जाएगी फ्रेंड। ठीक इसी तरह z की वैल्यू होती है जो कि टॉप से बॉटम को दिखाता है। अब क्योंकि चारों कॉर्नर पर जो z की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर मेरा जो z है जो टॉप से बॉटम को दिखाता है, हमने यहाँ पर जो बॉयलर के लिए अलाउंस दिया हुआ है ये नीचे की तरफ दी हुई है, इसलिए हमारा जो एक्सपांसन है ये माइनस में रीडिंग आएगा और इसका जो रीडिंग है फ्रेंड ये अभी हमें 220 दिखा रहा है। मतलब हमारा बॉयलर टॉप से बॉटम में 220 एक्सपांड कर चुका है। ये जो एक्सपांसन होगा फ्रेंड ये चारों कॉर्नर पर हमें जेड की वैल्यू लगभग इतनी ही मिलेगी। तो मैंने जैसे कि आपको बताया फ्रेंड, ये जो प्लस और माइनस के जो रिलेटिव मूवमेंट्स होते हैं इन्हें कैलकुलेट करने पर कितना एक्सपांसन हुआ ये हमें पता लग जाता है फ्रेंड। तो कुछ इस तरह से बॉयलर की एक्सपांसन रीडिंग ली जाती है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि बॉयलर एक्सपांसन के लिए था, जो कि आप लोगों को काफी हेल्प करेगा फील्ड में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें जिससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, और फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड, जिससे कि आने वाले वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचे। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सीखते रहिए।